हेलो बच्चे लोग। बाबू आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ना पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, इम्प्लांटेशन और क्या पढ़ेंगे बेटा, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। ठीक है बेटा, और इसका लोकेशन क्या है बाबू? तो इसका लोकेशन ना फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी रीजन। ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं बेटा। ये oocyte है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये देखो ग्रीन ग्रीन वाला जो है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का एक लेयर है जो कि oocyte को कवर किए हुए है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा। ठीक है बाबू, और ये देखो कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में जो भरा हुआ है बेटा, ये ना हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म का हेड एक्रोजोम इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रोजोमल रिएक्शन होगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे बेटा। देखो एक्रोजोमल रिएक्शन बेटा, स्पर्म हेड एक्रोजोम जिसको बोलते हैं, इसमें ना स्पर्म लाइसिन भरा होता है। ठीक है बेटा, और देखते हैं कुछ स्पर्म लाइसिन को बेटा। हाइलोरनिडेज ये क्या करता है ना, न्यूट्रलाइज करता है किसको? हाइलोरोनिक एसिड को। ओके, अब देखिए कोरोना पेनिट्रेटिंग ये क्या करेगा? डिजोल्व करेगा किसको बेटा? कोरोना रेडिएटा को। ठीक है, अब देखिए जोना लाइसिन को हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या करेगा? डिजोल्व करेगा किसको? जोना पैलोसिडा लेयर को। ठीक है बेटा, अब देखो ब्लॉक एडिशनल स्पर्म एंट्री, ठीक है, जिसको पॉलीस्पर्मी भी बोलते हैं, जस्ट आफ्टर टचिंग द जोना पैलोसिडा लेयर। मतलब बेटा जैसे ही ये जोना पैलोसिडा लेयर को टच करेगा ना, ये एक स्पर्म ये पॉलीस्पर्मी को रोक देगा। मतलब अब ये सब स्पर्म नहीं जा पाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, आइए बेटा जैसे ही स्पर्म टच करेगा ना उस साइड को, मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा और क्या बनेगा? ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है बेटा, आप पढ़े थे ना कि मियोसिस टू में अरेस्ट रहता है उस साइड। ठीक है, मियोसिस टू के मेटाफेज टू में। अब ये क्या हो गया? ओवम बन गया। अब ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? जैगोट बन जाएगा। थोड़ा इसका डीप एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो ये उस साइड है, ठीक है बेटा, उस साइड के बाहर जोना पैलोसिडा का लेयर है, उसके नीचे उस साइड का लेयर है बेटा जिसको उलेमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही ये स्पर्म टच किया ना इसको बेटा, जोना पैलोसिडा का जो मेम्ब्रेन है ना, इसको डीपोलराइज कर दिया। बाहर प्लस होना चाहिए, अब बाहर माइनस है अंदर प्लस है, बाहर माइनस है अंदर प्लस है। ठीक है बेटा, ये होने के कारण क्या होता है बेटा? यही होने के कारण और दूसरा स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है बेटा। ठीक है, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देता। अब देखो जैसे ही ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ बेटा, ये सिग्नल भेजेगा किसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये क्या करता है ना, कैल्शियम आयन रीड करता है। ये कैल्शियम आयन क्या करता है बेटा? ये जो कोटिकल ग्रेन्यूल्स भरा होता है उस साइड में, उसको भेजेगा ये बाहर के स्पेस में। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके कारण क्या होता है, ये परमानेंटली ब्लॉक कर देता है कि अब दूसरा स्पर्म इसके अंदर नहीं आ पाएगा भैया। और क्या करता है ये कैल्शियम? एक और काम करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको बेटा? एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा किसको? मेटाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स को। बोलोगे सर ये कम्प्लेक्स कहाँ से ला दिए बेटा? मियोसिस टू के मेटाफेज टू में जो अरेस्ट था, क्यों अरेस्ट था? क्योंकि मेटाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स था वहाँ पे। इसको ये क्या कर देगा? एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स ब्रेक कर देगा। बोलेगा भैया मेटाफेज अब एनाफेज में कन्वर्ट हो जाओ। देखो कर दिया ना, अब सेल डिवाइड कर जाएगा। जब डिवाइड करेगा देखो, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाया और एक ये ओवम बना दिया। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ना बाबू रे, डिजनरेट कर जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बन गया जाइगोट। अब आओ देखते हैं जाइगोट में क्या होगा। जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्या होगा? क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है ना बेटा कि जाइगोट के अंदर बहुत सारा सेल बन गया, 2 4 8 16। ठीक है, डॉटर सेल बना दिया। लेकिन आप देखो इसका साइज नहीं बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा नहीं हो रहा है, साइज सबका सेम है।
अंदर में नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि G1 और G2 अब्सेंट होता है। अब देखो बेटा, ये 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल बनाया, जिसको क्या बोले? ब्लास्टोमियर बोले। जाइगोट था, क्लीवेज हुआ, डे 1 2 गो बना, डे 2 4 गो बना, डे 3 8 गो बन गया, इसी तरह 16 गो बन गया। ये सब 8 से 16 सेल को क्या बोलते हैं? मोरुला। अब ये मोरुला क्या करेगा बेटा? देखो इधर हैचिंग होगा इसका, मतलब जोना पैलोसिटा से ये कंटेंट बाहर निकल जाएगा, ये सेल का देखो बाहर निकल गया सेल। अब इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बचवा? ब्लास्टोसिस्ट। देखो ब्लास्टोसिस्ट में अरेंजमेंट ऑफ सेल देखो, बाहरी सेल को ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है बेटा। इनर सेल मास है ये ब्लू कलर वाला, ठीक है। ये स्टेम सेल भी होता है बेटा, यही एम्ब्रायो बनाएगा। अब देखो ये जो कैविटी है ब्लास्टोसिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लास्टोसिल है कैविटी। अब देखो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है बेटा? ड्यूरिंग 7 to 9 डे इंडोमेट्रियम वॉल पे आके चिपकता है और धीरे धीरे इम्प्लांट हो जाता है। और ये जो बेटा इंडोमेट्रियम है ना, इसको कवर कर लेगा इंडोमेट्रियम, कि आ जाओ मैं तुम्हें छिपा लूँ खुद में। अब ये जो इंडोमेट्रियम है ना बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। अब आओ, वो जो सेल इम्प्लांट हुआ था बेटा, देखो ट्रोपोब्लास्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। इस फिंगर लाइक ट्रोपोब्लास्ट को क्या बोलते हैं? साइटोट्रोपोब्लास्ट। सॉरी, ये अंदर वाला जो है बेटा ट्रोपोब्लास्ट, दो तरह का सेल में अरेंज हो जाता है। अंदर वाला बेटा साइटोट्रोपोब्लास्ट, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना बेटा, इसको सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, जो कोरियोनिक विली बनाता है, ठीक है बेटा। अब देखो इनर सेल मास भी दो तरह का सेल में रीअरेंज हो जाता है। ये ब्लू वाला देखो एपीब्लास्ट, जिसको कि जर्म डिस्क बनाने का काम दिया जाता है बेटा। ये जर्म डिस्क बनाएगा इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ठीक है बेटा। और ये जो येलो वाला हाइपोब्लास्ट है, और बेटा हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट दोनों को एक साथ ना एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉयनिक डिस्क। अब आइए गैस्ट्रुलेशन और गेस्टेशन, ठीक है बेटा। ये दोनों दो चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखते हैं गैस्ट्रुलेशन क्या होता है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर फ्रॉम एपीब्लास्ट, ठीक है। अब देखो ये एपीब्लास्ट है बेटा, इससे जब ये तीनों जर्म लेयर बनेगा ना, इसी को बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। जबकि गेस्टेशन होता है टाइम पीरियड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन या आफ्टर बर्थ, सॉरी ड्यूरिंग बर्थ, ओके। अब आओ एम्ब्रायो थोड़ा डेवलप किया बेटा, ठीक है। एम्ब्रायो डेवलप किया, ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कोरियोनिक विलाई बोले, ठीक है। ये एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के बाहर बहुत सारा लेयर बना है बेटा। ये सबसे बाहरी लेयर है जिसको कोरियोन बोलते हैं। ये इसका आउटर लेयर ना बेटा, ये रेड वाला जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। और ये जो इनर ब्लू वाला देख रहे हो बेटा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म है, ठीक है। अब इसके नीचे आओ एमनियन। एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है बेटा, कि इसका देखो आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म है, ठीक है। और इनर क्या है ना, इक्टोडर्म है। अब ये देखो बेटा यॉक सेक का, इसका भी आउटर यही है बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म, और इनर वाला इंडोडर्म है। एलेंटॉइस में आओ, इसका भी वही चीज़ है बेटा, जो आउटर है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म है और इनर इंडोडर्म है, ठीक है बेटा। ये आप समझिए। अब ये देख लो, ठीक है। प्लासेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर बेटा, ये अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है। अपने से होकर सब कुछ जाने नहीं देगा, जैसे कुछ गैस जाने देगा, सोल्यूबल इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल जाने देगा बेटा, हार्मोन को जाने देगा, न्यूट्रिएंट एंड सम एंटीबॉडी को जाने देगा, ठीक है। अब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, मेंटेन करता है किसको? प्रेगनेंसी को, ठीक है बेटा। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है ना, इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। लेकिन जब प्लासेंटा फुली डेवलप हो जाएगा, ये क्या कर देगा? सारा प्रेगनेंसी हार्मोन को कंट्रोल कर लेगा। आओ प्लासेंटल हार्मोन पढ़े बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बेटा। रिलैक्सिन मेनली इन लेट प्रेगनेंसी। अब देखो 3 हार्मोन जो है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के सिवा और वैसे रिलीज नहीं होता। अब देखो एट द एंड ऑफ गेस्टेशन प्लासेंटा रिलीज करता है, पहला तो CRH रिलीज करेगा, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है ना बेटा, फीटल के
एड्रेनल कोर्टेक्स पे जाएगा और कोर्टिसोल रिलीज करेगा। ये कोर्टिसोल क्या करता है, फीटल के लंग्स को मैच्योर करता है ब्रीदिंग के लिए। क्यों? क्योंकि बेबी जब मदर के स्टोमक में रहता है ना बेटा, स्टोमक बोलते हैं, यूट्रस में रहता है ना, तो वो गैसेस एक्सचेंज करता है मैटरनल ब्लड से, ठीक है। लंग्स का तो यूज कर नहीं रहा है, लेकिन बाहर आएगा तो लंग्स का यूज करना होगा, तो उस लंग्स को एक्टिवेट कौन करेगा, ये कोर्टिसोल करेगा, ठीक है बेटा। कि बाबू अब तुमको सांस लेना पड़ेगा। अब ये प्लासेंटा और क्या रिलीज करता है बेटवा, देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये क्या करेगा, जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ये ऑक्सीटोसिन क्या खतरनाक स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा बेटा, एकदम यूटेरस को दबा देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ लेबर पेन, ठीक है, या पार्चुरेशन, ठीक है बेटा। कुछ की पॉइंट है, जैसे कि देखो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक हार्ट फॉर्म हो जाता है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप हो जाता है लिम्फ एंड डिजिट। एंड ऑफ 12 वीक मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है बेटा। ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड यूजली ऑब्जर्व। अब देखो एंड ऑफ 24 वीक बेटा बॉडी कवर बाय फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट, आईलेसेस फॉर्म। अब देखो एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। बेटा डॉक्टर क्या करता है ना, पार्चुरेशन के टाइम में एक इंजेक्शन देता है जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, ये पार्चुरेशन करवाता है, ठीक है बेटा। अब देखो कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क, IgA रिच, पैसिव इम्यूनिटी होता है इसमें, फर्स्ट नेचुरल वैक्सीन होता है, ओके बेटा। अब एक टॉपिक प्रेगनेंसी देखो, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अदर देन यूटेरस, मतलब यूटेरस के सिवा कहीं भी अगर इम्प्लांट हो गया, ठीक है बेटा, तो उसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग बेटा। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देखो और इसका जो आंसर आप दोगे वो कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वाचिंग बेटा।